क्या टीचिंग को एज करियर चूज किया जा सकता है? इसके चूज करने में क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, बहुत से लोग ऐसा करने से क्यों मना करते हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जाने। मैं हूं अब्दुल वहाब, प्रोफेशनल टीचर, ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट। मोर देन 20 ईयर्स से मैं टीचिंग एंड मैनेजमेंट से वाबस्ता हूं, बीएड लेक्चरर हूं। तो आज की वीडियो में मैं नए आने वाले जो इस प्रोफेशन को चूज करने के बारे में सोच रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा, और साथ में जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में है वो भी, उनके लिए भी एक दिलचस्प एनालिसिस होगा कि इसमें जो जो मुश्किलात हैं वो किस तरीके से उसको ओवरकम कर सकते हैं, उन मुश्किलात से निकल सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? आप अगर मुख्तलिफ सक्सेसफुल लोगों से मिले, चाहे वो बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, खासतौर पर कोई सिविल सर्वेंट हो, किसी सिविल सर्विस में हो, तो बहुत सारे कामयाब लोग से जब आप बात करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टीचिंग की है। वो टीचिंग चाहे उन्होंने किसी स्कूल में की है, कोचिंग सेंटर में की है, किसी को ट्यूशन पढ़ाई है, या फिर अपने दोस्तों को, साथियों को कोई चीज समझाई है, तो इस तरीके से टीचिंग उन्होंने की है। लेकिन एक चीज जो वो नहीं बताते हैं, हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं जाती, वो क्या है कि उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी यही टीचिंग ही थी। टीचिंग किस तरीके से कामयाबी की सीढ़ी हो सकती है? वो इस तरह से कि उसमें हमारी जो नॉलेज होती है, जो हमारा इल्म होता है, वो मुसलसल बढ़ता चला जाता है, वो प्रैक्टिस में रहता है, यूज में रहता है। इस तरीके से जब कोई टेस्ट होता है तो वो टेस्ट क्वालिफाई करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इसकी बानिस्बत अगर हम बुक कभी हमने पढ़ी हो और फिर हम टेस्ट में अपेयर हो तो उसकी प्रिपरेशन नहीं हो सकेगी। तो लिहाजा टीचिंग आप जिस भी जगह पे पहुंचना चाहते हैं उस कामयाबी का आपका जरिया बन सकता है। आप कोई भी टेस्ट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से वंस अ टीचर ऑलवेज अ लर्नर, इसमें जो है वो मुसलसल आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा फायदा मेरे नजदीक है वो ये है कि कोई भी इंसान किसी जगह पे कब नाकाम होता है? जब उसमें लाइफ स्किल्स नहीं होती, उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान नहीं कर सकता, दूसरे की बात समझ नहीं पाता, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती, वो दलाइल नहीं दे पाता, दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाता, वो अपनी बात को दिलचस्प नहीं बना पाता, उसमें हिस्से मजा नहीं डाल सकते। तो ये सब चीजें उसमें कहां से आ सकती हैं? वो कुछ भी ना करे, कहीं पे कोई इसके लिए पैसे खर्च ना करे, कहीं से ट्रेनिंग डाले, सिर्फ वो टीचिंग करना शुरू कर दे, ये सारी स्किल्स उसके अंदर आती चली जाएंगी। तो इस तरीके से एक अच्छा टीचर एक अच्छा वकील भी बन सकता है, एक अच्छा प्रेजेंटर भी बन सकता है, और उसके बहुत सारे आम जिंदगी में वो आगे जाके कामयाब हो सकता है। तो लिहाजा टीचिंग जो है वो एक तरह से आपकी ट्रेनिंग है जिंदगी में कामयाब होने की। इस का जो तीसरा बड़ा फायदा है वो ये है कि इस प्रोफेशन में आपका को बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिलता है, आपको मैक्सिमम वेकेशन मिलती है। किसी और प्रोफेशन में इतने कम वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। किसी भी और प्रोफेशन में मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उसके बाद आप फ्री टाइम होता है आपके पास। इसी तरीके से विंटर वेकेशन, समर वेकेशन और बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, आप अपने घर को टाइम दे सकते हैं, जो चीज और कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपकी हेल्थ कभी इसकी वजह से इफेक्ट नहीं होती, बहुत कम ऐसा होता है एज कंपेयर अदर कोई दूसरा प्रोफेशन हो, क्या कोई दूसरी जॉब हो गई, उसमें स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो सकता है, आपका फिजिकल वर्क ज्यादा हो सकता है। इसमें फिजिकल वर्क या मेंटल स्ट्रेस एज कंपेयर जो है वो बहुत कम होता है, और इस तरीके से आपकी हेल्थ उससे जो है मुतासिर नहीं होती। आप अपनी क्लास के बॉस भी होते हैं, अपने स्टूडेंट्स के हीरो भी होते हैं। अगर आप सही तौर पे पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगे, वो आपकी हर बात मानेंगे, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, और वो बात भी आप अपने स्टूडेंट से मनवा सकते हैं जो कि वो अपनी पेरेंट्स की नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि पेरेंट्स को टीचर से कह रहे होते हैं कि बच्चों को ये समझाएं, हमारी बात ये नहीं सुन रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये भी इसका एक बड़ा फायदा है कि आप खुद को अथॉरिटेटिव समझने लगते हैं, यानी कि इस तरह से समझना नहीं चाहिए, लेकिन आप जो है वो एक प्राउड फील करते हैं। और दूसरा, जब आप इन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप खुद के अंदर एक एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि जिस एज ग्रुप के साथ आपका इंटरेक्शन होगा उसी तरह की सोच आपके अंदर भी होगी। तो जो टीचर होते हैं वो अपने आप को यंग फील करने लगते हैं, एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, जबकि किसी और प्रोफेशन में या बड़ी एज ग्रुप के लोगों के साथ अगर आप बैठे तो मुख्तलिफ आपको लगेगा कि आपके अंदर हेल्थ इश्यूज हैं और उसी के ऊपर आप सोचने लग जाएंगे। तो ये तो थे कुछ यानी कि अहम पॉजिटिव पॉइंट्स। अब हम बढ़ते हैं कि इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं, उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। तो इसमें
सबसे बड़ी बात जो बताई जाती है वो ये है कि इसमें लो इनकम होती है, इसमें बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते। यही वजह है कि टीचर जो है वो पार्ट टाइम जॉब भी सर्च कर रहे होते हैं। एक तो टाइम उनके पास बच जाता है, साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी सर्च कर रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं ताकि अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकें। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो ये इशू तो आपका ज्यादातर रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट टीचर भी हैं तो होम ट्यूशन देके, कोचिंग सेंटर में टीच करके, ऑनलाइन टीच करके आप इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये कब मुमकिन होगा? जब आपके सब्जेक्ट पे ग्रिप होगी, स्टूडेंट इतना ज्यादा इंप्रेस होंगे कि वो आपसे पूछेंगे कि हम आपसे एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाह रहे हैं ताकि हम अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको दूर कर सकें। तो लिहाजा सबसे पहले आप एक्सपर्ट बनिए, फिर ऑटोमेटिकली आपके तमाम इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, आप अपना स्कूल भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके अंदर स्किल्स, आपकी ग्रिप कितनी मजबूत है। इसके बाद इसमें जो दूसरा एक लॉस हो सकता है या एक नेगेटिव असर हो सकता है कि इसमें पेपर वर्क बेतहाशा होता है, आपको कॉपी चेकिंग करनी होती है, रिजल्ट बनाना होता है और वही काम आपको घर पे भी लाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि आपका ये फील हो रहा हो कि पढ़ाने के अलावा एक्स्ट्रा काम भी बहुत ज्यादा है। आपको कभी कभार ये भी फील होता है कि जैसे माइक्रोस्कोपिक तरीके से आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। स्कूल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब के सब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी वीक पॉइंट तलाश कर रहे हैं और आपको बताते हैं कि ये चीज इस तरह से, छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करते हैं। तो ये इस तरह से भी फील हो रहा होता है। स्कूल मैनेजमेंट के साथ आप बेहतर तौर पे एडजस्ट नहीं कर पाते, इस वजह से स्विचिंग होती रहती है। स्कूल मैनेजमेंट भी बाजू का टीचर जो है वो तेजी से हायर करते रहते हैं, पिछले टीचर को फायर करते हैं। तो ये सब चीजें भी इसका एक पार्ट है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी आप साथ साथ सीखते चले जाते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है। तो अभी आपको देखना है कि आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या जो इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो उनको देखते हुए आप डिसाइड कीजिए। लेकिन जब आप डिसाइड कर लें तो फिर एनर्जेटिक हो, आपके अंदर पैशन हो। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो सफर ना करें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप सब्जेक्ट को कितना एंजॉय करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को, और जितना आप चाहें उतना बोरिंग भी बना सकते हैं। अगर आप दिल से नहीं पढ़ाएंगे, आपकी ग्रिप नहीं होगी तो स्टूडेंट्स भी बोर होंगे, आपके लिए भी वो टाइम गुजारना मुश्किल होगा और फिर वो प्रोफेशन आपको छोड़ देना चाहिए या चूज ही नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के बाद उम्मीद है कि आप इन एरियाज पे सोचेंगे। इस वीडियो को दूसरे टीचर से, दूसरे लोगों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।